दोस्तों, मैं अनुराग दुबे, आपका हमारे YouTube चैनल एरोब्राइट आराध्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऊतक यानी टिश्यू। तो इससे पहले हम क्लास 9 का अध्याय 5 कर चुके हैं, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हम टिश्यू के बारे में जानते हैं यानी ऊतक के बारे में। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचना और कार्य करने की प्रक्रिया समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो भी मौलिक कार्य किए जाते हैं वो एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में, तो इसमें क्या होता है? एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। और मनुष्य में देखते हैं तो मनुष्य में मांसपेशियां कोशिकाएं जो होती हैं, तो इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। क्या होती है? गति किसके द्वारा? संकुचन और उसके प्रसार के द्वारा गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं, अब तंत्रिका कोशिकाएं यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। अब देखते हैं, पौधे स्थिर होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर नहीं जाते हैं। यह गति नहीं करते हैं। पौधे गति नहीं करते हैं क्योंकि यह अपना भोजन एक स्थान पर ही स्थिर रहकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन एक ही स्थान पर रहकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। पौधों के अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं पौधों के अधिकांश ऊतक? सहारा देने वाले, क्योंकि यह पौधे को रोके रखते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। अधिकांश पादप ऊतक मृत होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकांश जो पादप ऊतक होते हैं टिश्यू, वो मृत होते हैं। अब जंतु ऊतक के बारे में जानते हैं यानी एनिमल टिश्यू। तो जंतु भोजन जोड़ी आवास की तलाश में चारों ओर घूमते हैं। जंतु ऊतक क्या करते हैं? जंतु भोजन जोड़ी आवास की तलाश में चारों ओर घूमते हैं। पौधों के तुलना में जंतु अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। जंतु क्या करते हैं? पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। जो जंतु ऊतक होते हैं उनका अधिकांश भाग जीवित होता है और पादपों का कैसा होता है? मृत होता है। जंतुओं में कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है। जंतु में जो कोशिकाओं की वृद्धि होती है वह एक समान होती है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम देखते हैं और इन तीनों में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे पैरेन्काइमा, यह जीवित कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा कैसी होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। और कोलेन्काइमा कैसी होती हैं? यह भी जीवित कोशिकाएं होती हैं। और जो स्क्लेरेन्काइमा होती हैं यह मृत कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए पैरेन्काइमा, कोशिका भित्ति पतली होती है। पैरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। और कोलेन्काइमा की कैसी होती है? मोटी भित्ति होती है कोशिकाएं। और स्क्लेरेन्काइमा की भी मोटी भित्ति होती हैं। पैरेन्काइमा यह ऊतक भोजन का भंडार करता है तथा पौधों को सहायता प्रदान करता है। पैरेन्काइमा क्या करता है? ऊतक भोजन का भंडार करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है। कोलेन्काइमा क्या करते हैं? यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं? यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं रंध्र यानी कि स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं और यह कहां पर पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कहां पर? पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं
इन छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। अब देखते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है और क्या होता है? तो फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है। फ्लोएम क्या एक संवहन ऊतक है, यह संवहन मंडल का निर्माण करता है। यह संवहन मंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम कितने प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है? 4 प्रकार के घटकों से। वह घटक कौन कौन से होते हैं? चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशा यानी फ्लोएम फाइबर, उनसे मिलकर बना होता है। फ्लोएम के कार्य के बारे में भी देख लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में जो बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता है। फ्लोएम का कोई भी यांत्रिक कार्य नहीं होता है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों कोशिकाओं में दोनों ओर या दोनों दिशाओं में गति कराते हैं। जैसे जाइलम एक दिशा में गति कराता है और फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति कराते हैं। ठीक। अब देखते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है? पौधों में इसका क्या काम होता है? तो जाइलम एक संवहन ऊतक है। जाइलम भी कैसा एक संवहन ऊतक है फ्लोएम की तरह। यह संवहन मंडल का निर्माण कराता है, जैसे फ्लोएम भी करा रहा था उसकी तरह यही कराता है। यह भी निम्न घटकों से मिलकर बना होता है। वह घटक कौन कौन से हैं? तो जाइलम ट्रैकिड्स यानी कि वहनिका, दूसरा वहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर यानी जाइलम रेशो से मिलकर बना होता है। और जाइलम के कार्यों के बारे में बात करते हैं, फंक्शन ऑफ जाइलम। तो जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से खनिज और जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या कार्य कर रहा है? मिट्टी के द्वारा खनिज और जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, क्योंकि जा से जल और फा से फल, यानी कि जाइलम क्या करेगा? जल का काम करेगा और फाइलम फल का, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों को भोजन प्राप्त कराता है। और जाइलम का कार्य देखते हैं तो यह पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान कराता है। जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन कराता है और फ्लोएम क्या करता है? दोनों दिशाओं में परिवहन कराता है। अब हम अपना अध्याय 6 का लास्ट भाग भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? कनेक्टिव टिश्यू, जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। क्या करता है? पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। यह गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन कराता है। अब देखते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? तो ब्लड के तरल आंतरिक भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो ब्लड का तरल आंतरिक भाग होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन तथा हार्मोन्स भी होते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन और हार्मोन्स भी होते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है प्लाज्मा में? 3 प्रकार की, और उनके नाम आप जानते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।